गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल देख करके ही समझ चुके हैं कि हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं वो हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को ये भी पता है कि हम लोग जो अभी शुरू किए हैं वो हम लोग दो तरीका से यहाँ पे आप लोगों का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं। सबसे पहले तो एक क्रैश कोर्स चलाया गया जिसमें से जो भी बच्चे पूरे चैप्टर्स को नहीं समझ पाए हैं या फिर उसको रिवीजन की ज़रूरत है तो उसके लिए वहाँ पे वीडियोस बनाया गया है पूरा चैप्टर्स वाइज। तो आप वहाँ पे जा करके कोशिश कीजिए कि हर एक वीडियोस को देख लीजिए। वन शॉट वीडियोस बनाया गया है जिसमें आपको पूरा जितने भी चैप्टर्स का कंसेप्ट थे सारा कुछ वहाँ पे कवर कराया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर एक चैप्टर्स वहाँ पे कवर कराया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि तुम्हारा हेलोअल्किन हेलोरिन है, अल्कोहल फिनोल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर आपका अमीन्स चैप्टर्स है। तो ये चार चैप्टर से जितने भी अभी तक क्या है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहाँ पे जिस टाइप्स का भी वहाँ पे क्वेश्चंस आया होगा वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग ईयरली वाइज क्या करेंगे यहाँ पे डील करेंगे। जैसे कि हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा ईयर से शुरू कर रहे हैं, 2020 से, ठीक है। तो 2020 में जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका उसी तरह से दूसरा ईयर्स का, जैसे 2019 हो सकता है, 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो इस तरह से जो हम लोग चर्चा करेंगे वो कहाँ तक हम लोग करेंगे, तो 2000 आपका 22 वाला भी क्वेश्चंस डील करेंगे। 2022 से लेकर के 2007 तक हम लोग क्या करेंगे तो डील करेंगे क्वेश्चंस को, समझ में आ गया। और इतना अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप डील कर लेते हैं, हालांकि आप बोर्ड एग्जाम को देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये सारे चीज कवर करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको अनुभव होगा कि हाँ हमारा बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा रहता है और पूछता आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को उसी बेसिस से क्या करना है, हम लोग को तैयारी करना। तो इस तरह से आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। तो हम लोग एक एक करके हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस ईयर्स को डील करेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, जैसे कि समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन सा ईयर का बात कर रहे हैं, 2020 का। तो 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सिर्फ उसका बात कर रहे हैं। हालांकि सारा चैप्टर्स वाइज हम लोग कवर करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग रिएक्शंस वगैरह क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, इंटर कनेक्शन रहता है। इसी चलते हम लोग क्या करते हैं, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी आपका 4 चैप्टर्स है वो चारों चैप्टर्स को एक ही साथ हम लोग मिला करके पढ़ते हैं। इसका सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। बाकी जो हम लोग रहेगा, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपका है बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, फिर आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब, तो उसका हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जो कि चैप्टर्स वाइज रहेगा वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अभी क्या है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग को क्या रहेगा, जब हम लोग इधर पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री तो उसमें भी चैप्टर्स वाइज आएगा। इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग को चैप्टर्स वाइज रहेगा। तो ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका इसी तरह से रहता है, सारा रिएक्शंस हम लोग कंबाइन करके पढ़ते हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट दूसरा चैप्टर्स में भी अप्लाई होता है। तो वहां से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये क्वेश्चंस किस चैप्टर का है, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ से नेमिंग रिएक्शंस को पहचान सके हुए कि ये कौन सा चैप्टर्स का दिया गया है, सो ठीक है। तो इसी चलते हम लोग स्टार्ट किए हैं इस तरह से। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और दोस्त, आपके लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है तो बस आपसे बस एक ही चीज़ चाह रहा हूँ, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि जितना ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मैं यहाँ पे हार्डवर्क करने की हमेशा प्रयत्न करूँगा, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं यहाँ से बेनिफिट तो मिल ही रहा है, तो आप तो इतना कर ही सकते हो। जब आपको फ्री में सारा कंटेंट दिया जा रहा है तो आप हमारे लिए उतना कर ही सकते हो। क्या करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि हमसे क्या रहे, ज़्यादा संख्या में अगर स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वर्क कर पाएंगे और आपके लिए और भी नए नए चीज़ों को यहाँ पे ला करके आपका बोर्ड एग्जाम का पूरा 100% यहाँ पे प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। चलो, उम्मीद है आप ये सारा चीज़ कर लेंगे। अब देखो ये रिएक्शंस, अब ये रिएक्शंस आखिर है क्या, सो देखो बेंजीन है, बेंजीन को रिएक्शंस कर रहे हैं CO और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर Cl, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है बना क्या रहा है हम लोग को, तो बेंजल्डिहाइड बना रहा है। क्या बना रहा है, बेंजल्डिहाइड। तो बोल रहा है द रिएक्शंस इज, तो इस रिएक्शंस कौन सा हम लोग को रिएक्शंस है, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में बताना है कि ये रिएक्शंस है वो कौन बताता था। जैसे कि ऑप्शन नंबर A में बताया है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये फ्राइडल क्राफ्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडल क्राफ्ट कैसा होता है। देखो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर सिर्फ
डील कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे। हाँ, जहाँ तक हम लोग को हो पाएगा उतना एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ हम लोग क्या किए हैं, चैप्टर्स में पूरा कवर कर लिए हैं। अगर आप हमारा वीडियोज़ को, हर एक वीडियोज़ को फॉलो किए होंगे तो ये सारा रिएक्शंस को आप चुटकी में बना करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर यदि आप कहीं और इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं या फिर कहीं और से आपका पूरे चैप्टर्स कवर किए हैं, तो आपको पता होगा कि ये सारा रिएक्शंस पहले ही चैप्टर्स में आ चुका था। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर की बात करेंगे कि उसको किस तरह से लिखेंगे, और जहाँ समझाने वाला रहेगा वहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या समझाना, ये तो डायरेक्टली नेमिंग रिएक्शंस का है कि ये कौन सा नेमिंग रिएक्शंस का ये रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैप्टर्स को पूरा हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप यहाँ पे चूज कर पाएंगे कि कौन सा उसका ऑप्शन होगा। तो अगर आपका अभी भी वीक है पूरे चैप्टर्स, तो आप हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा था यूट्यूब में, उसमें जाइए और उस हर एक वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा हम लोग को 4 चैप्टर जो है उसमें ज़्यादा वीडियोस बनाया नहीं गया है, एक वीडियो है, तो वहाँ पे जाकर के कवर कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन तो होगा ही नहीं, मतलब कि ए नंबर खत्म, नन ऑफ दिस भी खत्म। अब देखना है कि यहाँ पे गाटरमैन कोच रिएक्शंस और यहाँ पे रोजेनमंड, आखिर ये होता क्या। तो यहाँ पर देखो कि रोजेनमंड जो है ये भी हम लोग को ये रिएक्शंस नहीं है, मतलब कि जो हम लोग को ये रिएक्शंस जो दिया गया है वो नेमिंग रिएक्शंस है। वो कौन सा नेमिंग रिएक्शंस है, गाटरमैन कोच रिएक्शंस। क्या है हम लोग को, गाटरमैन कोच रिएक्शंस। वही बताया था कि इस तरह से बेंजीन में अगर CO और HCl का साथ अगर रिएक्शंस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो हम लोग को क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। ये कौन बताया था, गाटरमैन कोच रिएक्शंस। तुम्हें ये चीज याद होगा, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग देख लिए। देखो किस तरह से हम लोग बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सा ईयर का है, 2020 का। कितना नंबर क्वेश्चंस में बताया गया है, कितना नंबर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ये क्वेश्चंस भी साथ ही साथ लिख रहे हैं। अभी जो बात कर रहे हैं वो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद फिर से हम लोग सब्जेक्टिव में बात करेंगे अभी, ठीक है। पूरा हम लोग 2020 का क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं कि जितना भी हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन आया था। यहाँ पे समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पे देखो इथाइल ब्रोमाइड है जिसको रिएक्शंस करा दिया जा रहा है KOH एक्वस के साथ। तो तुम्हें पता था कि अरे जब भी हम लोग को ब्रोमाइड ये सब लगा रहता था, मतलब हम लोग ये क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, हेलो अल्केन का क्वेश्चन है। तो हेलो अल्केन को अगर हम लोग रिएक्शंस करा देते हैं एक्वस KOH के साथ, तो हम लोग को क्या करता था, जितने भी हैलाइड होता था उसको रिमूव करता था और OH जाकर के लग जाता था। तो अभी बताओ इथाइल ब्रोमाइड है तो ये क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे जो ए प्रोडक्ट बनेगा वो ए क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे देखो। तो हम लोग को क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल। कहाँ लिखा हुआ, इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो जाएगा हम लोग को सही। क्या तुम समझ पा रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। चलो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे क्या हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग अल्कोहल है। क्या चाहिए हम लोग को, अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल हम लोग को देख रहे हैं, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है। कैसे हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मोड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा रहता है, तो इसका मतलब समझ आना है वहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे लिख भी दिया गया है क्या चीज है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो बताओ कि 2 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो तुमको पता होगा कि जब भी हम लोग अल्कोहल इस सबको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखता था अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहता था तो वो हम लोग कन्वर्ट हो जाता था किस में, तो वो कन्वर्ट होता था एल्डिहाइड में। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो हम लोग हो जाता था कीटोन में। समझ में आ गया। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता था जैसे KMnO4, तो इन लोग चल जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो यहाँ पे देखो क्या एसिड कहीं लिखा हुआ है, नहीं दिया, मतलब वो तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन कोई पार्टिकुलर बताया नहीं कि यहाँ पे KMnO4 यूज किया गया कि क्या यूज किया गया। तो जो भी यहाँ पे हो सकता है वीक ऑक्सीडेशन स्टेट भी, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो यहाँ पे हम लोग को वीक भी हो सकता है, तो वो भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब KMnO4 ये सब अगर नहीं दिया रहता है तो उस समय हम लोग सिर्फ 1 स्टेप जो होता था, जैसे कि अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग को एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, तो वहां तक ही हम लोग बता करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को कैसा है 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल हम लोग को कन्वर्ट होता है किसमें, कीटोन में। किसमें होता है, कीटोन में। अब देखो यहाँ पे कीटोन कहाँ लिखा हुआ है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, प्रोपिन तो होगा नहीं। यहाँ पे देख रहे क्या लिखा है, प्रोपियोन अल्डिहाइड। क्या लिखा है, प्रोपियोन अल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या लिखा है, एसीटोन। और यहाँ पे देख रहे 1 2 3 कार्बन को, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो ये चीज हम लोग को बनाता है। क्या समझ में आया। यहाँ पे 3 कार्बन वाला जो OH था, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा जो फिनोल था, मतलब
सॉरी यहाँ पे क्या हम लोग को जो 2 डिग्री जो अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो वो कीटोन बनेगा, और कीटोन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, एसीटोन बनेगा। तो ये था हम लोग को 3 क्वेश्चंस, इसको तुम नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट लो, चाहे इसको जैसे भी करो, इसको एकदम पूरा तैयारी करके ही जाना तुम बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह से अभी देखा 3 क्वेश्चन, इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन बताया गया है या फिर जितने भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, सारा कुछ हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बेंजल्डिहाइड को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तब हम लोग को जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेंजीन, बेंजीन तो एकदम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना कि रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस करते तो मे भी बन ही भी सकता था, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये बनेगा नहीं। बेंजोइक एसिड, हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर फिर से ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो हम लोग को क्या बदल जाता है, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हम लोग को क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, और बेंजल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। बेंजाइल अल्कोहल में तो होगा नहीं, अल्कोहल में कब होता, एल्डिहाइड ये सबसे अगर हम लोग अल्कोहल में जाता है मतलब रिड्यूस करके हम लोग लाते थे, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तुम्हारा क्या होगा, बेंजोइक एसिड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, राइट IUPAC नेम ऑफ CH3CCl C2H5 CH2 CH3। तो इसका IUPAC नेम, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स बना लेना पड़ेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अच्छा से उसका नामकरण हम लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो Cl है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा Cl हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो C2H5 है तो इधर क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तो ये हो गया। अब इसका नामकरण, तो ऐसे 1 2 3 पे आ जाएगा, और इधर से देखेगा 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले छांटो, तो इधर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन का, और इधर से चलोगे 1 2 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन किधर हो जाएगा, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम छांट लिया क्या चीज, लॉन्गेस्ट चेन, तुम क्या छांट लिया, लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन छांटने के बाद देखना है कि नंबरिंग किधर से किया जाए जो हम लोग को आसानी पड़ेगा। इधर 2 3 में जाएगा, इधर से भी जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 पे ही जाएगा। तो कहीं से भी नंबरिंग करो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3, यहाँ से 4 और 5, इस तरह से। अब देखो इसका नामकरण लिखोगे, सबसे पहले क्लोरीन का लिखोगे, ये क्या है तुम्हारा, ब्रांच है। तो सबसे पहले देखो 3 नंबर पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है। नामकरण लिखाना सिखाएं, चलो 3 पर क्लोरो, और फिर यहाँ पे देखो 3 पोजीशन पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 3 मिथाइल लिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पेंटेन, क्या चीज लिखते हैं हम लोग, पेंटेन लिखते हैं। तो ये है तुम्हारा क्या चीज, जो तुम्हारा यहाँ पे दिया था उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे IUPAC नेम लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस था वहां तक हम लोग ऑब्जेक्टिव था, ये था हम लोग को 1 नंबर का जो हम लोग रहता है शॉर्ट वाला में, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो ये भी हम लोग कवर कर लिए। तो यहाँ से भी हम लोग को क्या पता चला, 3 को पीछे कवर किए और 2 यहाँ तक, 5 को क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए, मतलब 5 नंबर का। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में, क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग क्या रहेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो चलो उसका हम लोग डील करते हैं, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, व्हाट हैपेंस व्हेन, हम लोग को यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, जब हम लोग इससे उसके साथ रिएक्ट करा देते हैं या फिर ट्रीट करवा देते हैं तब हम लोग को प्रोडक्ट क्या होगा उसको लिखना है। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीट्ड विथ हाइड्रोजन, हम लोग को क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है दोस्त, इसी चलते तुम लोग को कन्वर्जन वगैरह भी बता रहे थे, लेकिन बहुत सारा का कमेंट मिल रहा था कि सर पहले आप PYQ सॉल्व मतलब कि सॉल्व करवा लीजिए। इसी चलते यहाँ पे PYQs लेकर के आए हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितना भी NCERT का कन्वर्जन रिएक्शन जितना भी है सारा कुछ एक एक करके, जैसे कि हम लोग बात किए थे किसका, हम लोग हेलो अल्किन हेलो अरिन का जितना भी कन्वर्जन और जितना भी रिएक्शंस था सारा कुछ कवर करवा चुके हैं। फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर और तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर तुम्हारा अमीन्स चैप्टर का जितना भी NCERT में क्वेश्चंस दिया गया है वो सारा कुछ तुम लोग को डील करवा देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे PYQs लेकर आए हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग को दिमाग में सच में भरोसा हो सके कि सच में हम लोग को किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तभी तुम लोग को भरोसा हो पाता है। क्योंकि हम अपने तरफ से एफर्ट डालते तो तुम लोग को भरोसा नहीं हो पा रहा था कि सच में ये सब हम लोग को पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, ये सब सच में पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो जब तक तुम PYQs को देखोगे नहीं तब तक तुम्हें भरोसा होगा नहीं। इसी चलते सबसे पहले हम PYQs को लेकर आए हैं ताकि तुमको लगे कि हाँ सच में वो सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी था।
तब फिर हम लोग उसमें मूव कर जाएंगे, तब तुम लोग अच्छा से पढ़ पाओगे। समझ में आ गया? चलो, तो बहुत सारा कमेंट देख करके हम परेशान हो गए थे, बहुत कोई क्या क्या डिमांड करता है। हम जिस अकॉर्डिंग से तुम लोग को प्रिपरेशन करवाना चाह रहे थे, तुम लोग करना ही नहीं चाह रहा है, सब अपना अपना दिमाग का यहाँ पे खेला कर रहा है। तो देखो सच्चाई क्या होता है, बोर्ड एग्जाम का तैयारी करने का तरीका क्या होता है। तो ठीक है, तो तुम लोग को बेस्ट तरीका दे रहे थे, तो तब तुम लोग खुद परेशान हो जाता है, खुद में किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहता है तुम लोग। चलो देख लो, इस तरह का क्वेश्चंस वहाँ पे बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड कैसे लिखेंगे हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एसिटल्डिहाइड हो गया, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या होता है, तो तुम लोग जानता था कि NH2 मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन होता था, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ से नाइट्रोजन और इधर उसी तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस कराते हैं। तुम लोग को बताए थे कि इसका 2 गो H और इसका क्या चीज, ऑक्सीजन मिल करके क्या बना देता है, वाटर बाहर निकाल देता है। बाकी ये और ये हम लोग को क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। ये सारा चीज रिएक्शन तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ से कार्बन H और यहाँ से क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से बना देगा नाइट्रोजन और यहाँ से NH2। तो ये हम लोग को बना देगा। ठीक है, तो ये हम लोग को प्रोडक्ट बनाता। चलो अब हम लोग देखते हैं बी नंबर। तो बी नंबर में कैसे बनता है, ये कौन सा है हम लोग को, ए नंबर। बी नंबर में क्या होता है, इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल आयोडाइड कैसे बनेगा हम लोग को, तो CH3 CH2 और यहाँ से आयोडीन। तो ये हम लोग को क्या है, इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो अल्कोहलिक KOH के साथ। कैसा, तो हम लोग को जो KOH जो ले रहे हैं ये कैसा हम लोग को है, अल्कोहलिक। और तुम लोग को बताया था कि जब भी हम लोग अल्कोहलिक का यूज करते हैं हेलो अल्केन में, तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग को एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से आयोडीन मिलकर क्या बना देगा, HI, और डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग को क्या बनेगा, सो देखो मतलब कि हम लोग को यहाँ पे क्या बनाएगा, सो देखो सबसे पहले मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन और OH मिलकर के वाटर निकाल देता है, K और I क्या मिल जाता था हम लोग को, KI, और यहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या बनेगा, अरे ये सब रिएक्शन बताए ना, CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 और प्लस में क्या हो जाएगा, KI और प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बन जाएगा, तो ये हम लोग को बनता इथिन। क्या बना जाता, इथिन। और यहाँ पे हम लोग को क्या है, इथाइल आयोडाइड है। क्या चाहिए हम लोग को, इथाइल आयोडाइड। तो ये था हम लोग को कन्वर्जन जैसा, हम लोग को यहाँ पे क्या है, रिएक्शन दिया था। कन्वर्जन अभी आना बाकी है। ये क्या चाहा हम लोग को, रिएक्टेंट वगैरह सब कुछ बता दिया था कि कौन सा हम लोग को रिएक्टेंट किससे हम लोग रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये हम लोग को प्रोडक्ट क्या करना था, लिखना था। और यही हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था कितना नंबर में, क्वेश्चन नंबर 18 में 2020 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 27 में है, 27 में क्या बोल रहा था, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम लोग को क्या है, कन्वर्जन है। इससे पहले देखे थे रिएक्शन हम लोग को दिया रहता था, उसमें प्रोडक्ट लिखना था। ये क्या हम लोग को कन्वर्जन, कि इससे ये लाना है, मतलब कि इधर वाला से इधर हम लोग को प्रिपरेशन करना है। वो कैसे हम लोग करोगे, इससे देखो सबसे पहले देखते हैं इसका ए नंबर को। किसको देखते हैं, ए नंबर को। नाइट्रोबेंजीन से लाना क्या है, एनिलीन। क्या चाहिए होता है, नाइट्रोबेंजीन। तो तुम जानता है यहाँ पे कि कोई भी बेंजीन रहता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, NO2 डाल देते हैं। ठीक है, अब NO2 यही हम लोग को क्या होता है, तो नाइट्रोबेंजीन होता है। क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ से जो हम लोग को लाना है वो हम लोग को कहाँ लाना है, तो यहाँ से हम लोग को बेंजीन रह जाएगा और हम लोग को क्या लाना है, यहाँ पे एनिलीन लाना है, मतलब कि यहाँ पे NH2 हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को बनाना है। अब यहाँ से यहाँ बनाने के लिए तुम लोग को बताए थे शॉर्टकट, ये हम लोग को हेलो अरिन से ही चलते आ रहा था, कि जो हम साइक्लिक वाला नहीं बताए थे, तो उसमें बताए थे कि अगर नाइट्रोबेंजीन से अगर तुमको एनिलीन में जाना है तो क्या डाल देना है, यहाँ पे SN और यहाँ पे क्या डाल देना है, HCl, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। ठीक है, अब इसी तरह से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, फॉर्मल्डिहाइड से जाना है मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड कैसा होता है हम लोग को, तो HC डबल बॉन्ड O और यहाँ से H। तो यही हम लोग को क्या होता है, तो ये होता है हम लोग को फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को पहुँचना क्या है, कहाँ हम लोग को, तो फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल, मतलब कि हम लोग को पहुँचना CH3OH और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल अल्कोहल। क्या समझ में आ गया। अब यहाँ तक पहुँचना है। अब कैसे पहुँचोगे, तो तुम जानता है करे कुछ नहीं, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा दीजिए, काम हम लोग को बन जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मतलब कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन करेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या पहुँच जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे रिडक्शन कर दो, ऑटोमेटिक वहाँ पे हम लोग पहुँच जाओगे। अगर ये नहीं डालोगे तो तुम यहाँ से ये भी डाल सकता है,
क्या चीज, तो हाइड्रोजन डाल दो और साथ ही साथ क्या डाल दो, निकेल, तो ये भी पहुंच जाएगा, डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएगा। समझ में आ गया। निकेल ये सब क्या करता था, इसको तोड़ता था, दोनों जगह एच एच दे देगा, देखो बन गया वो चीज। समझ में आ गया। तो ऐसे बना सकते हैं। अब तुम्हारा क्या है सी नंबर। अब सी नंबर में क्या है, प्रोपेनोन टू ट्राइओडोमीथेन। तो ये एक हम लोग को आयोडो फॉर्म, एक हम लोग को रिएक्शंस होता है। तो ये हम लोग को अमीन चैप्टर्स में बताया गया है कि ये हम लोग कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले लेते हैं। जैसे कभी यहाँ पे तुम्हारा क्या प्रोपेनोन है, तो प्रोपेनोन कहने का मतलब तुम्हारा क्या है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH3, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन। ठीक है। और यही तुम्हारा क्या है, कीटोन है। और कीटोन को हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन के साथ अगर रिएक्शंस करा देते हैं, और किसके प्रेजेंस में, तो हम लोग अल्कली बेस के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या ले लेंगे, NaOH ले लो, क्या ले लो, NaOH। तो डायरेक्टली हम लोग को कन्वर्ट किस में हो जाता है। सो देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ पे क्या हो जाता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O नेगेटिव और यहाँ से क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बना देता है, क्या कर देता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बना देता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे बनाता है तुम्हारा क्या बन जाता है, आयोडो फॉर्म बन जाता है, मतलब कि CH और I3, ये चीज हम लोग क्या बन जाता है, प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये जो निर्माण हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडो फॉर्म। क्या बोलते हैं, आयोडो फॉर्म। तो इसी को हम लोग क्या करना था, बनाना था। ये हम लोग को डायरेक्टली रिएक्शंस को वहाँ पे पढ़ना था। समझ में आ गया कि आयोडो फॉर्म हम लोग को कैसे बनता है। तो क्या तीनों का तीनों यहाँ पे कन्वर्जन तुम्हें समझ में आ गया। तो ये सारा चीज़ तुम्हारा क्या है, नोट्स में वहाँ पे लिखा गया था, तुम्हें वहाँ पे जब हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे थे ये सारा चीज़ तुम्हें बताया गया। ठीक है। चलो इसको नोट करो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया था, ये भी तुम्हारा क्या है, रिएक्शंस है। और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, टेंशन मत लो। अगर तुम मेरे खाली वीडियो को तुम देख लेगा ना पूरा, और तुम अगर उसको रिवीजन करते रहेगा, तो तुमको सारा कन्वर्जन जितना भी रिएक्शंस आएगा सारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। टेंशन मत लो। देख रहा है सब वहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग, प्रोडक्ट लिखना है। देखो तो एल्कोहल को रिएक्शंस करा रहे हैं किसके साथ, PCl5 के साथ। तो नहीं जानता है कि OH को हटाओ और Cl को लगा दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3, यहाँ पे क्या लग जाएगा Cl, और एक हाइड्रोजन और एक इसका हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना देता था, HCl बना देता था। और यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ चल जाता था तो क्या बना देता था, POCl3 बना देता था। ये चीज हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो अल्कीन है, क्या चीज है, अल्कीन, और उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। तो तुम जानते थे यहाँ पे वाटर किस पे टूटता था, OH माइनस और H+ में। और ये भी काम किसके जैसा करता था, मार्कोवनी के जैसा। मतलब जहाँ पे तुम्हारा लेस हाइड्रोजन है वहाँ पे तुम्हारा क्या जुड़ेगा, OH, और वहाँ पे जहाँ ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। खत्म कहानी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहा है कि तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, SOCl2 के साथ। ये क्या करता था, OH को हटाओ और वहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो COOH है, इसको इस तरह से तुम लिखेगा जी, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखेगा, इसको इस तरह से लिखेगा। अब ये क्या करता है, SOCl2 इसको हटाता है, OH को और Cl लगा देता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से देखो बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH था, यहाँ पे क्या लग जाएगा Cl, और यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी OH था, तो क्या लग जाएगा Cl। अब यहाँ पे समझ में आ गया। अब दोनों का दोनों Cl2 यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे क्या बनाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, SO2 बना देगा। क्या बना देगा, SO2 बना देगा। तो इधर हम लोग को प्रोडक्ट वगैरह से ध्यान नहीं देते हैं, क्या चीज, उधर प्रोडक्ट वगैरह हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग को मेजर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हम लोग को क्या बनेगा, ये चीज। ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस हम लोग क्या कर रहे थे, बना लिए थे, पहले भी इसको हम लोग पढ़ चुके थे। तो देख रहा है बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज का जो लेक्चर्स था इतना ही हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछता है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा यहाँ पे 30 नंबर में ये सब पूछ दिया। कभी कभी क्या करता है, इसको कंबाइन करके, जैसे ये कितना नंबर का है, 5 नंबर का है। कितना नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग को दे देता है नेमिंग रिएक्शंस। तो कभी नेमिंग रिएक्शन देता है, अभी देख रहा था 2 बार यहाँ पे रिएक्शन दे दिया, 1 बार कन्वर्जन दिया। ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे कॉम्बिनेशन होते रहता है। जैसे 2019 का क्वेश्चन पेपर वहाँ पे डील करेंगे तो वहाँ पे देखेगा तुम्हारा क्या पूछा रहेगा, नेमिंग रिएक्शंस। तो नेमिंग रिएक्शंस, कन्वर्जन, रिएक्शंस और नोमेनक्लेचर, बस 4 ही चीज से तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। समझ में आ गया यहाँ से। चलो तो देखो बहुत आसान था। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग 2020 का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर दिए। तुम्हें उम्मीद है समझ में आ गया होगा और अपने एबिलिटी को यहाँ पे जांच कर पाया होगा। ठीक है। अब देखो जो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन पूछता है जो कि 5 नंबर का, वो क्या पूछता है,
यहाँ पे नेमिंग रिएक्शंस, तो नेमिंग रिएक्शंस जो पूछा गया था 2020 में वो कौन कौन सा पूछा गया था, क्लेमेंसन रिडक्शन, उर्ज रिएक्शंस और हेल वोल्हार्ड, फिर जेलिंग्सी रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HVZ, क्या बोलते हैं हम लोग, HVZ रिएक्शंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग पूछा था यहाँ पे हम लोग कि स्टेटमेंट लिखो, देखो लिखा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, तीनों पे हम लोग क्या करना था, शॉर्ट नोट्स लिखना था, जो कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो क्लेमेंसन रिडक्शन होता क्या था, ये चीज हम बता चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स में, तो वहाँ का स्टेटमेंट इसी तरह से देखो, जो वहाँ पे पढ़ा होगा मेरे लेक्चर से उसको पता होगा कि ये आखिर ये सारा चीज आखिर होता क्या है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में अगर जो नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर जान लो कि इसका सटीक आंसर कैसे लिखोगे जिससे नंबर नहीं कटेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन ऑन रिएक्शंस विद जिंक अमलगन, जिसको क्या बोलते हैं ZnHg एंड कंसंट्रेटेड HCl गिव्स हाइड्रोकार्बन ऑफ सेम कार्बन एटम्स एज इन पैरेंट चेन एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड दिस रिएक्शंस इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। समझो क्या होता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन हम लोग लेंगे और उसको रिएक्शंस करा देंगे जिंक अमलगम के साथ, और साथ ही साथ किसके प्रेजेंस में या फिर किसके साथ हम लोग, HCl कंसंट्रेटेड रहना चाहिए। तो उस समय हम लोग को क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन लगेगा और उसके साथ फिर हाइड्रोजन लगेगा, तो मतलब 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगता है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगता है, और वहां से हम लोग को क्या फॉर्मेशन करता है, तो वाटर, और वहां पे सेम नंबर का, जितना नंबर का तुम्हारा एल्डिहाइड रहेगा उतना ही नंबर का तुम्हें अल्केन मिलेगा, और जितना नंबर का तुम्हारा कीटोन रहेगा उतना ही तुम्हारा क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 कार्बन का, तो यहाँ पे 2 कार्बन का क्या मिल गया हम लोग को, अल्केन मिल गया, और क्या निकल गया हम लोग को, वाटर। उसी तरह से यहाँ पे देखो 3 कार्बन का तुम्हारा क्या है, कीटोन है, तो हम लोग को कितना कार्बन का मिला, अल्केन 3 कार्बन का, ठीक है। तो ये हम लोग को रिएक्शंस जो होता है वो हम लोग क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो इसको नोट कर लो और इसको पूरा सटीक इसी तरह से लिखना, तो 3 नंबर तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हें बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो जो बी नंबर है वो क्या है तुम्हारा, ओर्ज रिएक्शंस। ओर्ज रिएक्शंस पे तुम कैसे शॉर्ट नोट लिखता, तो ओर्ज रिएक्शंस क्या होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन तुम लोग को बताया गया था किसमें, हेलो अल्केन में। क्या होता था देखो, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद, किसके साथ, तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट फॉर्म्स हायर अल्केन एंड दिस रिएक्शंस इज नोन एज ओर्ज रिएक्शंस। क्या करता था ये, जितना नंबर का तुम अल्काइल हैलाइड लेता था उसी का जस्ट डबल कार्बन का तुम्हारा क्या कर देता था, तो अल्केन बना देता था। जैसे कि यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या करोगे एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे देखो CH3 CH2 और यहाँ पे ले लेता तुम Cl, इसको अगर रिएक्शंस करा देता तुम सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या चीज, ड्राई ईथर, तो तुम्हारा क्या होता है, सो देखो जितना कार्बन का है यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन का है अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे क्या कर देगा 4 कार्बन, उसका जस्ट क्या करता है, तो डबल कर देता है, क्या कर देता है, डबल। तो यहाँ पे कितना कार्बन बन जाएगा, 4 कार्बन का तुम्हारा अल्केन बना देगा, और साइड में क्या निकल जाएगा, तो NaCl बन जाएगा, वो भी 2 मोल में, जितना मोल लेगा उतना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कहानी हम लोग करते हैं। क्या तुम्हें समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग को होता क्या है, समझ में आ गया कि जो ओर्ज रिएक्शंस होता है वो बोलता था कि हम लोग को कोई भी अल्काइल हैलाइड रहेगा, अगर उसको रिएक्शंस कराएंगे हम लोग सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो क्या करता है, हम लोग हायर नंबर ऑफ अल्केन देता है, मतलब उसका जस्ट क्या करता है, डबल कार्बन का हम लोग को अल्केन प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ओर्ज रिएक्शंस। अब हम लोग बात करते हैं HVZ रिएक्शंस का, कि उसका शॉर्ट नोट्स कैसे लिखेंगे। तो देखो जो तुम्हारा HVZ जो रिएक्शंस होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर कैसे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज हैलोजिनेशन विथ X2 in the presence of red phosphorus it forms alpha halocarboxylic acid and this reactions is called HVZ reactions। क्या होता है, सो देखो कोई भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जिसमें हम लोग क्या हो, कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। जैसे मानकर चलो ये एग्जांपल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो ई वाला जो कार्बोनाइल कंपाउंड रहता है उसके बगल वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पोजीशन, क्या बोलते हैं, अल्फा पोजीशन। और इस अल्फा पोजीशन में देखो तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो वहाँ पे कम से कम हम लोग को 1 हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से। अब क्या होता है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है इसको क्या करते हैं, रिमूव होता है, और वहाँ पे कौन जुड़ जाता है, तुम्हारा जो भी हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Cl2 के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑफ रेड फास्फोरस। तो यहाँ पे अगर Cl2 लेंगे तो कौन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाएगा और Cl लगेगा। अगर यहाँ पे Br2 लगाते तो कौन लग जाता है, यहाँ पे Br, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ जो अल्फा जो हाइड्रोजन था उसके जगह हम क्या लग गया, यहाँ पे Cl लग गया, बाकी यहाँ पे सब कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक ही था। यहाँ पे देख रहा है तुम्हारा हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से Cl एगो मिलकर क्या बना देगा तुम्हारा HCl। तो यही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, HBZ रिएक्शन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हम लोग क्या हो, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो उसको रिएक्शंस करा देते हैं हम लोग Cl2 के साथ, चाहे कोई भी हैलोजिनेशन कर देते हैं वहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है हम लोग क्या चाहिए, अल्फा हैलो। यहाँ पे जैसे क्लोरीन है इसको क्या बोलेंगे, अल्फा क्लोरो, फिर यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे देख रहा है इथेनोइक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो ये हो गया हम लोग को प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, HBZ रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 2020 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो सारा का सारा हम लोग डील कर लिए हैं, और कैसे हम लोग को सही आंसर लिखना है, कैसे उसका प्रोडक्ट लिखना है, कैसे उसका कन्वर्जन बनाएंगे, साथ ही साथ देखें कि कैसे उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव भी देखें। फिर इस तरह से हम लोग क्या किए, 2020 में जितने भी क्वेश्चंस था सारा कुछ हम लोग डील कर लिए। उम्मीद है तुम्हें अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर तुम्हें अभी भी कंसेप्ट को, मतलब जितने भी क्वेश्चन डील किए हैं यहाँ पे अगर किसी में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब तुम्हें चैप्टर्स को और अच्छा तरीका से सीखने की ज़रूरत है। और तुम्हें बार बार बता रहे हैं कि हम यहाँ पे इसी चलते क्रैश कोर्स चला रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आप मेरे वीडियोज़ को देखें, जो कि 1 शॉट वीडियोज़ बना हुआ है हर एक चैप्टर्स का, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। आपको ये सारा चीज़ कराया जाएगा, आपका कन्वर्जन भी कराया जाएगा, PYQs भी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा, सारा कुछ कराया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन सबसे पहले आप पहले चैप्टर्स को तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ही अपने एग्जाम को लेकर के सीरियस होंगे, क्योंकि आपके पास मात्र 2 महीने का समय है। अब जनवरी आ गया है, ठीक है। अब जनवरी आने के बाद फिर समझ रहे हैं कि उधर फिर फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस में उधर एडमिट कार्ड वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ रहेगा, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, दिक्कत होने स्टार्ट हो जाएगा। इसी चलते अभी से ही जम करके तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90 क्रॉस कर जाओ। समझ में आ गया, केमिस्ट्री में बात करें 90 क्रॉस कर ही जाना है। तो हम यहाँ पे पूरा 100% अपना कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम लोग को प्रीवियस जो हम लोग स्टूडेंट थे उन लोग को जैसा मार्क्स आया है 90 क्रॉस, उसी तरह से तुम लोग का भी हो। और उन लोग के तुलना में तुम लोग को तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाया जा रहा है, तुम लोग को चैप्टर्स वाइज पूरा रिविजन भी करवाया जा रहा है, उन लोग को तो कुछ नहीं करवाया गया था, ठीक है। तो इसी वजह से तुम लोग को उम्मीद रखते हैं कि तुम लोग बहुत ही हार्डवर्क करके यहाँ पे मेहनत करोगे और तुम लोग अच्छा रिजल्ट लाओगे, ठीक है। और बस बाद में यही बोलेंगे, तुम लोग के लिए हम खड़े हैं, तो मेरे लिए भी तुम लोग सपोर्ट में रहो। क्या करना है तुम लोग को, वीडियोस को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जितने भी लोग से कांटेक्ट हो सके उन लोग के पास वीडियो शेयर करो, ताकि उन लोग भी हमसे जुड़ सके। और जितना ज़्यादा संख्या में हमसे यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही अच्छा यहाँ पे हम काम कर पाएंगे। मुझे हिम्मत मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतना स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो उन लोग के लिए मुझे यहाँ पे बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी मेरी भी मदद करेंगे जैसे मैं आपको मदद कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले ईयर्स का यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक को तैयारी करेंगे, और या तो फिर अगर कोई हम लोग चैप्टर्स यहाँ पे लेक्चर्स आएगा तो उसमें हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।